पाकिस्तानी टीम आई, खेल कर गई, सब मामला खुशअस्लूबी से हो गया। भारतीय टीम को क्या डर है? देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूं। मैं बहुत पहले जब पाकिस्तान टीम आई थी, मुझे याद है, मैं कई पाकिस्तान चैनल्स पे मैंने कहा था कि देखिए आप तो आगे, क्या आपने कोई एश्योरेंस ली है? तो पता चला कोई एश्योरेंस नहीं है। देखिए, इंडिया में ये इलेक्शन का माहौल है। अगर अगर हम वहां पर आते हैं तो हमारे जो सियासतदान है, इनकी तो पूरी सियासत खत्म हो जाएगी। उनको फिर महाराष्ट्र का इलेक्शन, वहां पर झारखंड का इलेक्शन, जहां वो चिल्ला चिल्ला करके बोल रहे हैं पाकिस्तान दुश्मन है, बाकी एक कौम से तो हमारी दुश्मनी है, फिर वो सब तो नारे खत्म हो जाएंगे। तो देखिए, ये सियासत का मामला है, इसमें क्रिकेट कहीं नहीं है, कोई और चीज नहीं है। आपको आना था, आप आए, आपकी प्रॉब्लम है। हम तो कहीं नहीं जाएंगे, हम तो अब न्यूट्रल देशों में आपके साथ खेलेंगे। और ये हमारे सियासतदान कहते हैं, मैं नहीं कहता, मतलब कि मैं तो चाहता हूं आए और एक अच्छा ताल्लुकात बने, लेकिन हमारे सियासतदान कहीं नहीं खेलने देंगे हमारी टीम को। क्यों? क्योंकि उससे उनके वोटों पर फर्क पड़ता है। इसलिए इसको वोट की राजनीति कहिए, इसमें और कुछ नहीं है, क्रिकेट कुछ नहीं है। अच्छा, फिर ये बताइएगा, आईसीसी को क्या रीजनिंग देंगे या पीसीबी को क्या रीजनिंग देंगे आप? देखिए, रीजन आईसीसी को देना है, और आईसीसी में कौन है? 1 दिसंबर से बैठ जाएंगे जय शाह साहब। जय शाह साहब कौन है? हमारे होम मिनिस्टर, जो हमारे हैं, उनके बेटे। तो जय शाह को अगर किसी को भी ये गलत फहमी हो कि जय शाह को क्रिकेट का सीबी मालूम है, तो उन्हें नहीं मालूम है, उनको कुछ नहीं है। पर बेटा क्योंकि बेरोजगार था, तो बेटे को रोजगार देना था, तो उनको एक पोस्टिंग दे दी कि चलिए अब आप 50,000 करोड़ की एक कंपनी को संभाल लीजिए। अब बेटा जाएगा आईसीसी में, अब दुनिया को संभाल लेगा। तो आप वही कहते हैं ना कि वो किससे एक्सप्लेनेशन मांगोगे, कौन देगा? जब बेटा रूल करेगा तो ऐसा ही होगा। पहली बात देखिए, जब आप आ रहे थे, मैं बार बार ये कह रहा था, क्या कोई आपने एश्योरेंस ली इंडियन गवर्नमेंट से कि हम तो आ रहे हैं? अगर आप ना आते तो हमारा टूर्नामेंट खराब हो जाता। आप तो प्यार मोहब्बत दिखाने के लिए आ गए, लेकिन हमारे में तो यहाँ प्यार मोहब्बत का नहीं है खेल। हमारे यहाँ तो इलेक्शन है, तो यानी फिर पूरी पूरी तरह से नफरत फैला दीजिए। यहाँ पर इलेक्शन हो तो आप पाकिस्तान की तो बात करने का मतलब इलेक्शन में वोट कट जाएंगे। तो इसलिए एक ऐसा माहौल बना दिया गया पूरे देश में कि हम क्रिकेटिंग ताल्लुकात तो भूल जाइए, हम किसी तरह के कोई ताल्लुकात नहीं रखेंगे। हम अमृतसर लाहौर जाएंगे, उसमें भी फिर वोट कट जाएंगे। तो मेरा तो यही मानना है कि इंडिया को कभी आना ही नहीं था। मुझे नहीं मालूम कि रीजन क्या देगी बीसीसीआई आईसीसी को, क्या रीजन देगी भी, क्या उनसे पूछा भी जाएगा। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट बीसीसीआई का जो रुख था बहुत शुरू से, मुझे बहुत क्लियर कट पता था अंदरूनी मामलों के जो सोर्सेज होते हैं कि ये कभी जाने वाले नहीं है। तो आप में प्यार है, आप दिखाइए प्यार, हम आपको कोई प्यार नहीं करने वाले। अच्छा चंद्रशेखर साहब, इतनी नफरत क्यों है, और फिर ये नफरत भारत में ही क्यों ज्यादा पाई जाती है? भारत में ही पाकिस्तान सेंट्रिक पॉलिटिक्स क्यों की जाती है? देखिए, बहुत बहुत क्लियर है। पहली बात, नफरत यहां भी नहीं है, यहां भी कोई नफरत नहीं है। बहुत प्यार करते हैं लोग, चाहते हैं इंडिया पाकिस्तान की सीरीज शुरू हो, जो कि एशेज से बड़ी सीरीज है। हम चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान हर साल मिले, एक बार पाकिस्तान में, एक बार इंडिया में, जो पहले एक बार शुरुआत हुई थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक ऐसी पार्टी रूल कर रही है हमें, जिनकी पूरी पॉलिटिक्स, जिनकी पूरी जो कहते हैं ना सियासत ही हिंदू मुस्लिम पर है। नफरत फैलाइए, रूल कीजिए। अंग्रेज लोग डिवाइड करके चले गए, आपको कहीं रख के चले गए, हमें कहीं और। ये आगे अंग्रेज से भी ज्यादा बड़े लोग सियासतदान आ गए, इनको पता था किसकी नफरत फैलाएंगे, तो इन्होंने इस तरह कर दिया। देखिए, ये भी दौर है। अगर आम शहरी से पूछिए, आम व्यक्ति से पूछिए जो क्रिकेट को प्यार करता है, वो कहता है इंडिया और पाकिस्तान से बड़ी कोई जंग नहीं हो सकती। उस जंग को ग्राउंड में लड़िए ना, लेकिन ये जंग को दिमागों में लड़ाना चाहते हैं, उसकी वजह से वोट आना चाहते हैं। तो मतलब कि जहां तक प्यार मोहब्बत की बात है, आप जितना करते हैं मुझे नहीं लगता उससे कम हम लोग करते हैं, बल्कि ज्यादा करते हैं। पाकिस्तान की टीम के लोगों से उस वक्त पे पूछिए, जब 90s में 2000 में वो आ रहे थे, कितना प्यार दिया गया। वसीम अकरम से पूछिए, या आपके जो बाकी के प्लेयर्स थे, मियादाद साहब वगैरह, कैसे यहाँ पर उनके लिए लोग बिछ जाते थे सड़कों पे। लेकिन दौर अलग है, दौर अलग है। तो सबसे बड़ी चीज, अगर इलेक्शन ना होते, ये 2 इलेक्शन जो कि अभी बिल्कुल होने वाले हैं, तो शायद कुछ सोचते भी। लेकिन फिलहाल इलेक्शन है, 2 स्टेटों पर राज करना है। अच्छा चंद्रशेखर साहब, जब शंघाई ताउन तंजीम एससीओ समिट था, तब आपके वजीर खारजा आए थे पाकिस्तान।
तब ये सियासत क्यों आड़े नहीं आई? और वैसे भी आईसीसी का इवेंट है, ये भारत का जाती दौरा तो होगा नहीं, ना ही भारतीय टीम का, इट्स एन आईसीसी इवेंट। बिल्कुल सही बोला आपने बिल्कुल सही कहा। जब जयशंकर साहब गए थे तो पहली उम्मीद हमें थोड़ी सी लगी थी, हमें थोड़ा कि शायद अब टीम की वहां पर जाने की बात होगी, लेकिन उसके इमीडिएटली बाद कुछ लोगों से जब बात हुई बीसीसीआई में, जिस तरह की बात हुई, उन्होंने कहा कोई चांस हमें नहीं लगता, हमारी क्लियरेंस आने का कोई चांस नहीं है। और एक चीज मानिए, आईसीसी किसी भी कंट्री को दबाव नहीं डाल सकती, कोई प्रेशराइज नहीं कर सकती कि आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाइए। तो आईसीसी का बहुत क्लियर रोल है, और आईसीसी में अब डबल तड़का लग जाएगा, जो कहते हैं सोने पे सुहागा कि अब साहब के बेटे चले जाएंगे। तो आईसीसी भी अपनी मजबूरी में है, कोई प्रेशर नहीं करेगी। इंडियन जो सियासतदान है उनकी अपनी मजबूरी है कि वोट लेने हैं। और रही बात कि आप आए थे, आपने इतना बड़ा हार्ट दिखाया, इतना बड़ा दिल दिखाया, मुझे लगता है उसको रेसिप्रोकेट करना चाहिए था। मुझे बिल्कुल उम्मीद थी कि जाना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये टाइमिंग ऐसी है जो मुझे नहीं लगता कि हमारी टीम आपके पास आने वाली है अभी तक। एक चीज मैं आपको बता दूं कि अभी तक ऑफिशियली ये अनाउंस नहीं हुआ है, ये बात सोर्सेज से ही चल रही है। आज एक अखबार ने खबर की है कि बीसीसीआई के सोर्सेज कह रहे हैं, ऑफिशियली गवर्नमेंट ने अभी तक कुछ नहीं कहा है। सो आई जस्ट होप कि अभी भी कुछ कर दे। लेकिन जो आपने अपना जयशंकर जी की बात की थी, बिल्कुल उनको समझना चाहिए इस बात का कि पॉलिटिक्स वहां भी थी, पॉलिटिक्स यहाँ भी थी, तो यहाँ पर भी है, तो शायद जाना तो चाहिए, लेकिन उम्मीद बहुत कम है। अच्छा, आपकी क्या भारतीय खिलाड़ियों से बात हुई? क्या वो खेलने के लिए तैयार है? देखिए, जब भी अभी रिसेंट में तो कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन जब भी बात हुई है, हर व्यक्ति प्यार करता है। जब पाकिस्तानी कमेंटेटर्स भी आते हैं, ये लोग जब भी मिलते हैं, आप पूछिए जब आप दुबई में खेल रहे थे, आप कहीं पर भी, जब श्रीलंका में खेल रहे थे, हर जगह पर किस तरह से बात करते हैं। अजी अंदर जो कहते हैं ना, जो इन अंग्रेजों के साथ क्या खेलोगे, जो अपनी भाषा में जो मजा आता है स्लेजिंग का, जो एक दूसरे को छोटी छोटी गालियां देने का, उससे ज्यादा मजा क्या हो सकता है। ये स्लेजिंग नाम तो अंग्रेज लोग जानते हैं, हमारे अंदर टकराव होता है, अंदर की जो असली जो बैटल होती है वो हमारे प्लेयर्स में होती है। बट और पाकिस्तान का भी रिसेंट रिकॉर्ड खराब नहीं है, भारत को प्रेशर में लाते हैं, भारत ज्यादा जीतता है इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स, वो अलग बात है, लेकिन पाकिस्तान ने भी एक बार जीत करके ये दिखा दिया है। और बाद में एक क्लोज मैच भी ला करके, खुद मैच हारे थे, मैंने कि बहुत क्लोज मैच ला करके भी हार गए थे, लेकिन टीम कम नहीं है। और जिस तरह आज ऑस्ट्रेलिया में आपने मैच जीता है, वाह माशाल्लाह, मैं तो कहूंगा कि अच्छा है। बाबर आजम वगैरह को एक झटका दे करके समझा तो दिया, नए लड़के आ रहे हैं, बच के रहिए, अब अच्छा खेलना पड़ेगा आपको। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा चंद्रशेखर साहब, भारत के पॉइंट्स कटेंगे इस दफा या रीस्केड्यूल हो जाएगा मैच, या जिन टीमों के साथ मैचेस होंगे उनके पॉइंट्स मिल जाएंगे? देखिए, पहली बात अगर याद है आपको, वर्ल्ड कप के मैचेस का अगर आपको ध्यान हो, जब श्रीलंका जाने से मना कर दिया था टीम्स ने, ऑस्ट्रेलिया नहीं गई थी और एक और टीम भी नहीं गई थी जो मुझे ध्यान है, उस वक्त पे जब क्या हुआ था, क्योंकि श्रीलंका में प्रॉब्लम चल रही थी, टेररिज्म का था, लिट्टे का था, उस टाइम पे उनके पॉइंट्स कट किए गए थे और उनको डिसएडवांटेज हुआ था। वो आईसीसी का क्योंकि टूर्नामेंट था, वो शेड्यूलिंग से पहले किसी ने मना नहीं किया था, उन्होंने भी मना नहीं किया था, एप्रीहेंशंस थी, वो आए और वो वहां पर विजिट नहीं किए, तो उनके पॉइंट्स डिडक्ट हुए थे। फिलहाल क्या है, फिलहाल शेड्यूलिंग नहीं हुई है, आपकी तरफ से होगी, उसको अनाउंस आईसीसी ने करना है। तो अगर तो शेड्यूलिंग हो जाती और इंडिया नहीं आता था तो पॉइंट्स डिडक्ट होंगे, लेकिन पॉइंट यह है कि आईसीसी में शेड्यूलिंग होगी, वो हमारे हिसाब से होगी, जो मुझे लगता है, क्योंकि इस टाइम पे जो कहते हैं ना, बड़े गुंडे तो हम हैं, बड़े जो कहते हैं शहर के जो नामी गुंडे वो तो हम हैं, हमारे पास पैसा है, हमारे पास आईसीसी का कब्जा है, हमारे पास सब चीजों का कब्जा है, हम आपको आईपीएल में नहीं खिलाते, हम आपको कहीं नहीं बुलाते। तो इसलिए फिलहाल तो जो कहते हैं ना, जब हमारे हाथ में डंडा है तो भैंस भी हमारी है, तो फिलहाल कुछ होने वाला नहीं है। अगर शेड्यूलिंग हो जाती है, आईसीसी करता है, जिसकी मुझे उम्मीद बहुत कम है, ये हाइब्रिड प्रोग्राम करने की बात कर रहे हैं कि शारजाह में, दुबई में, अबू धाबी में खेल सकता है इंडिया, अगर वो सब हुआ और पाकिस्तान मान लेता है, इस फाइन। अगर पाकिस्तान में दम है, अगर पाकिस्तान कहता है नहीं आप जाइए, फिर पूरा टूर्नामेंट कहीं करवाइए, हम मेजबानी छोड़ते हैं, अगर ऐसा कुछ दिखाते हैं तो वर्ल्ड में एक शॉकिंग वेव जरूर जाएगी, एक सिग्नल जरूर जाएगा कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप एक तरफा राज नहीं कर सकते। ये ऑस्ट्रेलिया,
इंग्लैंड सभी लोगों को समझना होगा कि कल को अगर इंडिया ने ऐसी कोई कंडीशन उनके लिए रखी तो उनका क्या होगा, उनका भी वोट बर्बाद हो जाएगा। बट एनीवे फिलहाल तो जो कहते हैं हमारी चल रही है, हम चला रहे हैं, आप देते रहिए दुहाई। It was a very Chandrasekhar Saab, unlikely. It was a very positive. It was a very honest interview given by you, sir. I really appreciate that. बहुत बहुत शुक्रिया